ये हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज की पहचान है, मैं स्थापित करना चाहता था। बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पर। हाय, गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा गोकर्णा में तीसरा दिन। हम लोग 2 दिन पहले पहुँच गए थे, कल पूरा बीच एक्सप्लोर किया और आज जा रहे हैं होनावर प्लस मुरुदेश्वर। सो अभी हम लोग हैं NH66 पे, जो है कि मोस्ट सीनिक कोस्टल रूट। ये मुंबई से शुरू होकर और जाती है केरल कन्याकुमारी तक। यहाँ पे एक साइड आप बीच देख सकते हो और अपोजिट साइड में माउंटेन्स। सो काफ़ी अच्छा है। इस रूट पे आज हम जा रहे हैं और हम लोग सिर्फ 60 किलोमीटर से जाने वाले हैं इस रूट पे। सो आज का हमारा प्लान है, पहले मुरुदेश्वर जाएंगे, वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे और फिर वहाँ से आएंगे होनावर में। और होनावर में हमें करनी है बोट राइड, और बोट राइड करने के बाद शाम 4 से 4:30 बजे तक वापस आ जाना है और फिर जाएंगे बीच पर इवनिंग एंजॉय करने। इस राइड पे मैं एक चीज़ लाना भूल गया, वो है इन्फ्लेटर एंड पंक्चर रिपेयर किट। पहले से मैं सोचा हुआ था, बट ये जब राइड प्लान कर रहा था उस टाइम ध्यान में नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इस साइड माउंटेन साइड पेट्रोल पंप्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और कल जिस दिन मैं आया उस दिन से मैं पेट्रोल पंप ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा था। आज जाके लकीली एक मिला, सो वहाँ पे एयर फिल करवाया। बहुत फ्रंट एंड बैक, फ्रंट में तो थोड़ा सही था, बैक में बहुत ज़्यादा ही कम हो गया था, बट अभी सही चल रहा। और उसी के साथ मैंने टंकी भी फुल करवा ली है, क्योंकि पता नहीं पेट्रोल पंप कहाँ हो ना हो। कल हम लोग जाएंगे याना के, तो मैंने सोचा फुल करवा ही लेते हैं। 2.5 लीटर का स्पेस था तो हो गया है फुल। अभी मस्त राइड एंजॉय करते हैं और चलते हैं। ये देखो कुछ ऐसा है NH66। इसका मेन सीनिक रूट आगे आएगा, और सबसे जो मेन है, मैं कल रात ही रील पे देख रहा था, वो ये है कि मुरुदेश्वर से 70 किलोमीटर आगे एक बीच है, उसका नाम है भूल रहा। वहाँ पे आपको जस्ट रोड से राइट में आपको बीच दिखेगा, मस्त खूबसूरत क्लीन, और लेफ्ट में माउंटेन, और कहीं पे आपको बैक वाटर दिखेगा। सो काफ़ी मज़ेदार है, मस्त। एक बार प्लान कर सकते हैं फुल NH66 का, और बीच को एक्सप्लोर करते हुए आराम से 2 वीक एंजॉय कर सकते हैं। अभी दोनों साइड माउंटेन दिख रहा होगा, देखो हरियाली गजब की है। और ना बीच घूमने का ये है पीक सीजन, क्योंकि समर में इतना ज़्यादा हॉट रहता है कि आप तो आ ही नहीं सकते, और बारिश के मौसम में वे एंजॉय नहीं कर सकते। बारिश में आप बीच पे क्या ही एंजॉय करोगे। तो आपके पास बचता है विंटर का समय। सारी गाड़ियाँ उड़ाते हुए जा रही है। तो यहाँ से कन्याकुमारी है 917 किलोमीटर, सिरसी है 56 किलोमीटर। राइट, सो ये है होनावर। यहाँ पे दोनों साइड बैक वाटर आपको मिलेगा। अगर आप देखो तो नारियल के पेड़ दिखेंगे सामने, देखो एक बार। तो वैसे ही बोट राइड होगा। तो हम लोग बोट राइड करेंगे वापस आते समय और उसका मज़ा लेंगे। फ़िलहाल तो चलते हैं, पूजा करते हैं।
मुरुदेश्वर 48 किलोमीटर। मस्त है भाई, NH 66 ना मस्त है। जबकि अभी तक मैंने मेन इसके ब्यूटी को देखा भी नहीं है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि जितना भी अभी तक देखा हूँ 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर्स मस्त है। सारे गाइस, आई वाज रॉन्ग बिफोर। होनावर एक्चुअली ये है। पीछे जो हम देख रहे थे वो है दीवागी, और यहाँ से हमें जाना है स्ट्रेट राइट, ये वाला रूट है। होनावर में बोट राइड करनी है हमें, बट वो हम वापसी में करेंगे। हमें अभी जाना है और 26 किलोमीटर्स, जिसमें लगेंगे आधे घंटे। शरावती रिवर, और ये रिवर का पानी जाकर मिलेगा समुद्र में। पूरा बोटिंग के लिए लाइन लगा हुआ है। कल रात में गूगल मैप पे देख रहा था कि बोटिंग के लिए कहाँ से चला जाए जो रीजनेबल प्राइस में हो। तो यहाँ पे वो जो ब्रिज जहाँ से स्टार्ट हुआ उससे पहले लेफ्ट में एक रोड जा रही थी। उस रोड में कई सारे लोकल ऑपरेटर्स सब हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उधर ही 2-3 से नेगोशिएट करने के बाद करें। गूगल मैप पे मैंने जो रिव्यू देखा है उसके अनुसार 1 आवर राइड का 1500 रुपये से 2000 में हो जाएगा, प्राइवेट बोट नॉट शेयरिंग। और मैं सोच रहा हूँ प्राइवेट बोटिंग करने का, छोटा वाला जो बोट होगा या नाव, rather than शेयरिंग। होनावर हम लोग कर चुके हैं क्रॉस, और यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करने के बाद लेफ्ट में एक मैंग्रोव पार्क है, वहाँ पे आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। और उसका रिव्यू भी मतलब काफ़ी अच्छा है। गूगल मैप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैंने फ़ोटोज देखे हुए हैं उसके, और काफ़ी अच्छा लगता है। हम पहले बोटिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे किसी और चीज़ के लिए समय मिलता है या नहीं हमें। बिकॉज अपनी मेन प्रायोरिटी ये भी है कि 4 साढ़े 4 तक हमें होम स्टे वापस पहुंच जाना है, क्योंकि वो वाला रोड अंधेरा में और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। हम जितने जल्दी वापस आ जाएं अपने रूम पर उतना अच्छा है। फिर शाम में वहीं बीच पर जाकर सनसेट एंजॉय करेंगे। मुझे लगा था मैं रूम से यहाँ तक 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा, लेकिन हम लोग चलते जा रहे हैं, अपना डेस्टिनेशन आने का नाम ही नहीं ले रहा। और अभी तो थोड़े नीचे आ गए, थोड़े देर पहले बहुत ऊपर थे, बहुत ऊपर, पूरे ऊपर पहाड़ पर, और अभी जा रहे हैं नीचे की तरफ। ऑलमोस्ट आ गए हैं 9 किलोमीटर और 8 से 9 किलोमीटर। और इधर घूमने के लिए बहुत कुछ है, बट अभी एयर रेजिस्टेंस इतना आ रहा ना सामने से, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दोनों साइड पूरा ओपन है और हम लोग ऊपर पहाड़ पर हैं। एक सेकंड, ओके सो हम लोग पहुंच गए हैं मुरुदेश्वर। यहाँ से मंदिर है 2 किलोमीटर, और ये है एंट्री गेट। यहाँ पे ऑटो वगैरह लगा हुआ है इन केस अगर आप आ रहे हो, और ये जो बस सामने दिख रही है वो आ रही है गोकर्णा से। सो इन केस अगर आप अपने गाड़ी से नहीं आ रहे हो तो बाइक रेंट कर सकते हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ सकते हो। तो हम चलते हैं अंदर। ओम नमः शिवाय।
और हम आ चुके हैं शंकर जी के दरबार में। तो हम लोग मंदिर तो आ चुके हैं, अब पार्किंग है किधर? एग्जिट एग्जिट एग्जिट, इन एंड आउट, इन गेट। अंदर है क्या? हाँ है तो ये है पार्किंग। है ना बाइक पार्किंग? अच्छा इधर है। सो हियर इज द बाइक पार्किंग। कहाँ लगा दिया जाए? आगे देखते हैं ना। तो हम लोग आ चुके हैं मुरुदेश्वर टेम्पल। स्वागत है मुरुदेश्वर में, एक ऐसा धाम जहां समंदर खुद महादेव के चरण धोने आता है। जैसे ही आप इस पवित्र भूमि पर कदम रखते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत करता है ये विशाल राजा गोपुरम। 237 फीट ऊंचा ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गोपुरम है। इसकी 20 मंजिलें और इन पर बनी इंट्रिकेट कार्विंग सिर्फ आर्किटेक्चर ही नहीं, ये हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज की पहचान है। जब आप इसके कॉरिडोर से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप इंसानों की दुनिया से निकलकर देवताओं की दुनिया में इंटर कर रहे हैं। और फिर आपकी नज़र पड़ती उस दृश्य पर जो आपकी सांसें रोक देता है। भगवान शिव की वो गगनचुंबी मूर्ति, ऐसा लगता है मानो भोले बाबा अभी अभी समुद्र से बाहर निकलकर ध्यान लगाने बैठे हैं। अब मैं बताता हूँ इस मंदिर के स्थापित होने की हिस्ट्री। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव की आत्मलिंगा को लंका में स्थापित करना चाहता था। इसके लिए रावण ने हिमालय में हजारों साल तपस्या किया। फिर भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे आत्मलिंगा दिए, एक शर्त के साथ कि रावण जहाँ भी इस आत्मलिंगा को रखेगा वहीं पर भगवान शिव स्थापित हो जाएंगे। देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक असुर के पास इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस आ जाए, इसलिए भगवान विष्णु और गणेश जी मिलकर एक प्लान बनाया। रास्ते में रावण एक जगह पर संध्या वंदन के लिए रुका। वहाँ एक बच्चा गाय चरा रहा था। रावण ने उसे बुलाकर बोला, इस शिवलिंग को कुछ देर रखे रहो। जैसे ही रावण गया, उस बच्चे ने शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि गणेश जी थे। रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने शिवलिंग को वहां से उठाने का पूरा कोशिश किया। इससे शिवलिंग हल्का सा टूट गया और वो टुकड़े जहां गए वहां भी शिवलिंग स्थापित हो गया। यहाँ एक म्यूजियम में एक कंप्लीट स्टोरी इस स्कल्पचर के द्वारा बताया गया है। आत्मलिंगा की पूजा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम लोग होनावर में आ गए हैं बोट राइडिंग करने और हमने लिया प्राइवेट बोट। Just tell me baby who's up by your side, 'cause every day and night I'm about to lose my mind. We're like birds of a feather by design. You know I kiss but never tell. I just wanna take a chance. The way you move it gets me grooving on the dance floor. You know I wish upon a well and I'ma take you to the moon. 'Cause I get lifted when you come around. I feel like Michael Jackson. You know it's in the way you move. You make me feel like Michael Jackson. You know it's in the way. ट्राइपॉड निकाल सकते हैं ना? बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पर। आई लव आइलैंड। You make me feel like Michael Jackson.
Little mama, you a PYT, dangerous. The way you call my EYE, shorty bad, made me wanna hit the rewind. See you running back, I'm with you till I DIE. Baby, you could be my dirty Diana. You know I'm the only one that you really a fan of. Tell them other boys beat it. You are not alone, I'll be there long as you need it. So undefeated, you know. Kiss but never tell, oh, I just wanna take a chance. The way you move it gets me grooving on the dance floor. You know I wish upon a well and I'ma take you to the moon. So baby, here's the deal, me and you should chill. Cause the way you make me feel, I feel like Michael Jackson. You know it's in the way you move. सो अभी समय हो चुका है 2:45 और हम लोग बोट राइड करके वापस जा रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ, जो है यहाँ से 60 किलोमीटर, अप्रॉक्स 45 किलोमीटर ऑन हाईवे, एंड फिर वहाँ से गोकर्णा टाउन में होते हुए हम लोग जाएंगे अपने होम स्टे पे। और मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हम लोग का ट्रैवल सो फार कैसा रहा। सुबह में रूम से निकल गए थे, वो तो काफ़ी सही रहा, अप्रॉक्स 8 AM नहीं 8:30 पे बाइक से निकल गए थे। और हम लोग हाईवे पे आज जल्दी ही आ गए क्योंकि सुबह में ट्रैफिक वगैरह नहीं था गोकर्णा में। और वहाँ से हम लोग डायरेक्ट गए मुरुदेश्वर, वहाँ पे अंदर गए, पूजा किए। और मुरुदेश्वर में जो गोपुरम है वो सेकेंड हाईएस्ट है, और वहाँ पे ना आप ऊपर भी जा सकते हो, लिफ्ट लगी हुई है, बट लिफ्ट के लिए जो लाइन था बहुत ही लंबा था और हमें वापस आकर बोट राइडिंग भी करनी थी, तो हम ऊपर गए नहीं। वहाँ पे बीच साइड जो भगवान शिव जी का स्टेचू है, हम वहाँ पर गए और फिर वहाँ से निकल गए बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था। धूप की वजह से गर्मी भी बहुत ही तेज़ थी और हमें भूख भी लग गया था क्योंकि पूजा करने के लिए हम ब्रेकफास्ट वगैरह किए नहीं थे सुबह में। तो वहीं पर गए, लंच किए, बहुत ही अच्छा था लंच, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में, 90 रुपीज़ का वेज थाली और एक वेज फ्राइड राइस और एक वाटर बॉटल। 240 में हम लोग का लंच काफ़ी अच्छा हो गया, पेट भर गया क्योंकि पिछले 2 दिनों से बीच पर ढंग का हमें कुछ मिला नहीं। और फिर वहाँ से हम यहाँ होनावर में आए। यहाँ पे एक पॉइंट है बोर्ड वॉक कर तो हम सोच वहीं पे जाते हैं, बट रास्ते में हाईवे पर एक तो बंदे मिल गए जो बोट राइड वाले एजेंट थे, तो उनसे हमने बात किया। उसने 1200 बोला, बट 1000 रुपीज़ में 1 आवर राइड प्राइवेट बोट, वो भी डबल डेकर। सो हमने कहा सही है, कर लेते हैं। सो 1 आवर बोट राइड किए। इधर हर एक कुछ किलोमीटर पे कोई ना कोई बीच है जो फेमस भी है और कुछ है सिक्योरेटेड भी है, लेकिन हम लोग का आज का 2 ही डेस्टिनेशन था, होनावर में बोट राइडिंग और मुरुदेश्वर टेम्पल। एक बार मैं गोकर्णा पहुंचता हूं, हमें लगेगा 1 आवर, फिर सोच रहे हैं सिटी में कुछ खा पी लेंगे क्योंकि बीच पर वापस से हमें ढंग का कुछ मिलेगा नहीं।